गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि। कौन सी है? रासायनिक सांद्रण। रासायनिक सांद्रण। इससे पहले हम 3 विधियां पढ़ चुके हैं अयस्क के सांद्रण की, जिसमें पहली थी गुरुत्व पृथक्करण, दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण, तीसरी हमने कल पढ़ी थी झाग प्लवन विधि, और आज हम नंबर 4 पे पढ़ेंगे रासायनिक सांद्रण। इस रासायनिक सांद्रण या रासायनिक सांद्रण की विधि में क्या किया जाता है? अयस्क को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल में विलय यौगिक में परिवर्तित कर शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अयस्क को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसमें? जल में विलय यौगिक में परिवर्तित कर उससे क्या करते हैं? हम आधात्री को अलग करते हैं। ठीक है, तो सांद्रण क्या होता है? सांद्रण का मतलब क्या है? सांद्रण का मतलब है, सांद्रण का क्या मतलब है? अयस्क से आधात्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अयस्क से क्या कर रहे हैं? आधात्री को हटा रहे हैं, तो उसके लिए एक ये विधि है। बाकी 3 हम लोग कल ये और परसों पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सांद्रण। तो इसमें क्या करते हैं कि अयस्क को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल में विलय यौगिक में परिवर्तित कर उससे क्या करते हैं? आधात्री को अलग कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं? शुद्ध अयस्क को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करना। बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करना। अब बॉक्साइट और एल्यूमिना के सूत्र बता सकते हो? चलो, तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट क्या है? पहले तो वो क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट के नाम के बारे में सुना है पहले छोटी क्लासों में, है ना? तो ये क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3.3H2O। ये क्या है? बॉक्साइट है और किसका है अयस्क? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनिया क्या होती है? एल्यूमिनिया का सूत्र क्या होता है? Al2O3। क्या होता है? Al2O3। तो अब हमको किससे प्राप्त करना है? Al2O3.3H2O से क्या प्राप्त करना है अपन को? Al2O3 प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो Al2O3.3H2O, ये क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट क्या करेगा? NaOH के साथ, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। रासायनिक अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है। वो यौगिक क्या है? देखिए, NaAlOH का होल 4। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस यौगिक का नाम क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कई बार इसको इस तरह से भी लिखा होता है NaAlO2। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है, और इसका नाम क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। पॉइंट प्लस क्या बनाता है? H2। प्लस क्या बनाता है? H2। तो अब देखिए, मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि इस विधि में क्या होता है कि जो अयस्क है वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल में विलय यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये अयस्क है, इसने NaOH के साथ, द्रव NaOH के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करी और एक यौगिक बनाया। ये यौगिक क्या है? इस H2O के अंदर क्या है? विलय है। तो अब इस पूरे को हम क्या कहेंगे? जल में विलय यौगिक। अयस्क ने रासायनिक अभिक्रिया, ये अयस्क, इस अयस्क ने रासायनिक अभिक्रिया करके जल में विलय यौगिक का क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है, जल में विलय यौगिक का निर्माण हुआ है। अब ये अयस्क क्या करेगा? ये वापस से रासायनिक अभिक्रिया करेगा। ये अयस्क क्या करेगा? वापस से रासायनिक अभिक्रिया करके पहले अवक्षेप बनाएगा, फिर उस अवक्षेप से क्या होगा? उस अवक्षेप को निर्जलीकृत करके हम एल्यूमिना प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो अपना जल में विलय यौगिक आया है, ये क्या करेगा? पुनः रासायनिक अभिक्रिया करेगा। Na क्या है? यौगिक AlOH का होल 4 प्लस क्या है? H2O। ठीक है, ये पुनः रासायनिक अभिक्रिया करके इसको मथेंगे, मथने पर, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? एक अवक्षेप बनाता है।
किसका अवक्षेप बनाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका बनाता है अवक्षेप? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोई सूत्र बता सकता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अब ये क्या करेगा? ये जल में विलय यौगिक जो है वो पुनः रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। अब वो अवक्षेप क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अवक्षेप के रूप में क्या होता है? बैठ जाता है या अवक्षेप प्राप्त होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अवक्षेप को हम कैसे दर्शाते हैं? नीचे वाले तीर से दर्शाते हैं। अवक्षेप को हम कैसे दर्शाते हैं? नीचे वाले तीर से। हाँ ठीक है, और अगर गैस होती है तो ऊपर वाला तीर दर्शाते हैं ना, इतना तो पता ही है। तो ये अपना क्या है? अवक्षेप बन गया। ठीक है, ये क्या है? अवक्षेप। ठीक है, अब इस अवक्षेप का क्या करेंगे? हम इस अवक्षेप को परावर्तनीय भट्टी में गर्म करेंगे और गर्म करने पर क्या हो जाएगा? इसमें से जितना भी जल है ना, जल के अणु निर्जलीकृत हो जाएगा और अपन को क्या बनेगा? अपन को क्या प्राप्त होगा? Al2O3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसको परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया, Al2O3 AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, इसको परावर्तनीय भट्टी में क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने पर क्या हो जाएगा? ये Al2O3 में चेंज होएगा। परावर्तनीय भट्टी में इसको गर्म किया। परावर्तनीय भट्टी में इसको गर्म करने पर क्या होगा? इसमें से जितने भी इसमें जितनी भी नमी है, जल के अणु है, वो सारे क्या हो जाएंगे? गर्म करने पर भाप बनकर उठ जाएंगे। ठीक है, पीछे पीछे क्या बचा अपने पास? एल्यूमिना बचा, Al2O3 प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या बनता है? क्या मिलता है? ये एल्यूमिना प्राप्त होता है। ठीक है, क्या मिलता है अपन को? एल्यूमिना बनता है। किससे? रासायनिक सांद्रण से। ठीक है, रासायनिक सांद्रण की विधि से बॉक्साइट से हमने क्या प्राप्त किया? एल्यूमिना प्राप्त किया है। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल अपन एक और लेते हैं। अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए पहला एग्जांपल था इसका बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करना। दूसरा अपन एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट अपना एग्जांपल है दूसरा, अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए। क्या था अपने एग्जांपल? नेक्स्ट, अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, अर्जेंटाइट से क्या करना है प्राप्त? अपन को सिल्वर प्राप्त करना है। सिल्वर प्राप्त करने के लिए इसे निम्न पदों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करने के लिए इसे निम्न पदों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए इसे निम्न पदों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन को किससे क्या प्राप्त करना है? अर्जेंटाइट से क्या प्राप्त करना है? अर्जेंटाइट से सिल्वर प्राप्त करना है। अब ये अर्जेंटाइट क्या है? ये इस सिल्वर का क्या है? अयस्क है। क्या है? सिल्वर का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है? Ag2S।
क्या होता है, Ag2S होता है। ठीक है, तो अब अपन को Ag2S से क्या प्राप्त करना है, सिल्वर प्राप्त करना है। अब कैसे प्राप्त करेंगे, उसका क्या है प्रोसेस, रासायनिक सांद्रण कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, इसको हटा रही हूं मैं। देखो क्या था अपने पास, Ag2S है। ठीक है, अब ये Ag2S जो है, अर्जेंटाइड जो है, वो क्या करेगा, पहले NaCN के साथ में क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया, NaCN और प्लस O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाएगा। उसमें भी एक यौगिक बनाया था, है ना, उसमें क्या था, NaOH था, बॉक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके उसने एक जन्म विलय यौगिक बनाया था, है ना। फिर उसका अवक्षेप किया था दूसरी बार रासायनिक अभिक्रिया करके, फिर उस अवक्षेप से अपन ने क्या बनाया था, निर्जलीकृत करके उसको एल्यूमिना प्राप्त किया था। इसकी थोड़ी सी अलग है, इसमें अर्जेंटाइड जो है वो NaCN और O2 की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है। ये भी क्या है, एक्वस है, द्रव NaCN है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब इसका विलियन है, क्या है, इसका NaAgCN का होल ट्वाइस का विलियन है, और दूसरा कौन सा है, Na2SO4 का सोडियम सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, विलियन है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। क्या है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, का नाम लिख लीजिए, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, एक लाइन में लिखना। ठीक है, ये मेरे जो दिखेगा नहीं वहां पे, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है। एक लाइन में पूरा नाम है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। और दूसरा कौन सा है, इसके अंदर क्या बना, और सोडियम सल्फेट बनाया है, उसका भी क्या है, जलीय विलयन है। अब ये जो अपना जलीय विलयन आया है यहाँ पे, इस यौगिक का जलीय विलयन आया है, ये क्या करेगा, जिंक के साथ में इस विलयन के अंदर हम क्या करेंगे, इस विलयन के अंदर हम जिंक मिलाएंगे। वो जिंक क्या करेगा, इस Ag का अपचयन कर देगा और इस Ag की जगह क्या आ जाएगा, इस Ag की जगह खुद ले लेगा, इस Ag की जगह खुद जिंक आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस विलयन में हमने क्या मिलाया, जिंक चूर्ण मिलाया। जिंक चूर्ण मिलाने से क्या हो जाएगा, इसका अपचयन करके Ag को बाहर निकाल देगा और जिंक उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यौगिक, Na, यहाँ पे 2Na AgCN का होल ट्वाइस प्लस हम क्या लेंगे, Zn चूर्ण या जिंक चूर्ण। ठीक है, और क्या बनेगा यौगिक नया, NaZn आ जाएगा यहाँ पे, Na2ZnCN का होल 4 हो जाएगा अब, और प्लस क्या हो जाएगी, Ag मुक्त होगी, क्या होगी, Ag मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अवक्षेप के रूप में 2Ag मुक्त होगी, 2Ag जो है वो मुक्त होगी अवक्षेप के रूप में। तो नया यौगिक कौन सा बना, Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2Ag जो है वो अवक्षेप के रूप में जम गई या नीचे बैठ गए। अब इस यौगिक का नाम क्या है, इस यौगिक का क्या नाम है, इसका IUPAC नाम, इस यौगिक का क्या नाम है, सोडियम टेट्रासाइनिडो जिंकेट। ठीक है, तो नीचे लिख देना सोडियम, ये क्या है, सोडियम टेट्रासाइनिडो जिंकेट। ठीक है, क्या होगा, जिंकेट, सोडियम टेट्रासाइनिडो जिंकेट, Na2ZnCN का होल 4 प्लस Ag जो भी है वो सोडियम टेट्रासाइनिडो जिंकेट। ठीक है, अब ये था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक सांद्रण के हमने 2 एग्जांपल ले लिए, और इसी के साथ अपने कंप्लीट होता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की हमने 4 विधियां पढ़ी है टोटल, एक तो गुरुत्व पृथक्करण, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, तीसरी है झाग प्लवन विधि, और चौथा अपने लास्ट था रासायनिक सांद्रण। ठीक है, तो ये यहाँ पे अयस्क का सांद्रण होता है कंप्लीट। दूसरे नंबर पर क्या था, दूसरे नंबर पर क्या था,
अयस्क का सांद्रण कर दिया अपन ने, अब सांद्रित अयस्क हो गया, अपने पास सांद्रित अयस्क आया, तो सांद्रित अयस्क से अब क्या करेंगे हम, धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड भी दो तरीके से प्राप्त होती है। इसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं, एक निस्तापन है और दूसरा है भर्जन। ये नाम भी हमने पढ़ चुके हैं ना, निस्तापन और भर्जन। तो इन सब के, इन दोनों के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या नाम है, दूसरा पॉइंट क्या था अपने, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। तो सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड के निर्माण की दो विधियां हैं, एक निस्तापन और दूसरा है भर्जन। निस्तापन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में या फिर सीमित वायु की उपस्थिति में। मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो देखो, जो अपने पास सांद्रित अयस्क मिल गया, अपन को सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया सांद्रण से। ठीक है, अब इस सांद्रित अयस्क को हम क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति, सॉरी वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित वायु की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से जो अपन को ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। और भर्जन क्या कहलाता है, भर्जन जो है वो ऑलमोस्ट सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, जैसे पीबीएस है, ZnS है, ये क्या सल्फाइड अयस्क है। इनको क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की भरपूर मात्रा में, अधिकता में, वो अनुपस्थिति में या फिर सीमित वायु की उपस्थिति में, और भर्जन क्या होता है, वायु की अधिकता में होता है। तो वायु की अधिकता में इनको गर्म करके इनसे ऑक्साइड प्राप्त करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। और निस्तापन और भर्जन दोनों से ही ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं हमेशा। निस्तापन और भर्जन से क्या प्राप्त होते हैं, हमेशा धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया है, निस्तापन और भर्जन, इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो।